नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पितृपक्ष में पड़ने वाली अष्टमी के बारे में। इस अष्टमी को हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये अष्टमी कोई साधारण अष्टमी नहीं है दोस्तों। जो व्यक्ति पितृपक्ष में अष्टमी को माँ लक्ष्मी जी की पूजा मन लगाकर करता है, उसे हमेशा के लिए गरीबी और कंगाली से छुटकारा मिल जाता है। यानी अष्टमी तिथि काफ़ी विशेष महत्व रखती है हमारे जीवन में। अष्टमी तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इस बार अष्टमी तिथि में काफ़ी संशय हैं। इस दिन चल रहे 16 दिनों लक्ष्मी माँ का समापन होगा। ये साधना का समापन जो है 29 सितंबर को होगा, यानी आज के दिन होगा। 28 सितंबर को अष्टमी तिथि प्रारंभ हो चुकी है। 29 सितंबर को उदया तिथि में प्राप्त हुई है, इसलिए आज के दिन माँ लक्ष्मी के व्रत का समापन भी होगा और आज के दिन कुछ उपाय भी हम कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के मंत्र को जपने से गरीबी आपसे दूर रहेगी। अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपको धन धान की और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप विश्वास से नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उपाय को करने से। इसलिए दोस्तों विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और विश्वास से ही आप माँ लक्ष्मी का जो मंत्र मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, उस मंत्र को आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपको धन धान की प्राप्ति होगी। दोस्तों माँ लक्ष्मी का वो मंत्र जानने और पूर्ण रूप से पूजा करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसी तरह की जानकारियों को और प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 28 सितंबर दिन मंगलवार को शाम 6:16 पर हो चुकी है। दोस्तों इसका समापन 29 सितंबर यानी आज रात को 8:29 पर होगा। दोस्तों उदया तिथि के कारण इस व्रत को हम 29 सितंबर को ही रखेंगे, यानी हम आज के दिन ही रखेंगे। दोस्तों हम लक्ष्मी जी का जो ये व्रत रख रहे हैं, अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्रत रखें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आज के दिन आप लहसुन प्याज ना खाएं और लक्ष्मी जी की पूजा जिस प्रकार मैं बता रही हूँ उस प्रकार से करें। वैसे इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए आप सबसे पहले अपने घर को साफ कर लें और साफ करने के बाद आप स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। दोस्तों और स्वच्छ कपड़ों में भी आप आज वैसे दोस्तों जब पितृपक्ष चलते हैं तो नए कपड़े पहने नहीं जाते, लेकिन आज के दिन लाल कलर के कपड़े आज के दिन पहनेंगे तो बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों इसमें आप लाल कलर के कपड़े धारण कर लें, जिससे कि माता प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी माँ को लाल कलर का गुलाब भी बहुत पसंद है दोस्तों, और स्त्रियाँ जब लाल कलर के कपड़े पहनती हैं तो माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की आपको आज स्थापना करनी है जिसमें उनके पास अनाज की ढेरी हो। अब आप एक चौकी लें, मंदिर के पास ही आप नीचे जमीन पर एक चौकी बिछाएं और उस चौकी पर सफ़ेद कपड़ा आप बिछा दें और उस सफ़ेद कपड़े पर चावल की एक ढेरी बना लें और माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दें। दोस्तों फिर आप माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं, जिसमें कि 5 बातियां होनी चाहिए। दोस्तों और संभव हो तो माता लक्ष्मी को चांदी का एक सिक्का या 1 रुपए वाले 7 सिक्के आप वहां माता के सामने रख दें। दोस्तों और अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का एक लाल कलर का ताज़ा फूल तोड़ करके माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें और विधि पूर्वक आप उनकी पूजा के लिए वहां पर बैठ जाएं। दोस्तों आसन डाल करके
वहीं माता के पास आप 16 पूड़ियाँ बना करके रख लें दोस्तों, और 16 पूड़ियों के साथ सिवैयाँ की खीर या मीठे दही को आप रखें दोस्तों। नमक की कोई चीज़ वहाँ पर ना रखें। और आप 16 पूड़ियों में से 2 पूड़ियाँ लक्ष्मी माता को चढ़ाएं दोस्तों। और उसके बाद आप कथा कहें, और कथा कहने के बाद माता की आरती करें, और अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से लगा करके आप रखें। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ियों को और सिवैया की खीर या मीठे दही से आप इस व्रत को खोल सकते हैं दोस्तों। 16 पूड़ियों को पति, पत्नी या पुत्र ही खाएं, अन्य किसी को आप नहीं दे सकते। इन पूड़ियों को मिट्टी का एक हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवा लें जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। लक्ष्मी जी की कथा कहें आप वहाँ पर, फिर आप लक्ष्मी माता जी की आरती उतारें, और आपको इसके बाद एक मंत्र का 108 बार जप करना है। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार लक्ष्मी माता की आरती करने के बाद आप इसका जाप करें। और आप गज लक्ष्मी व्रत के दिन भक्ति से विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर उन्हें इत्र, गंध और कमल का फूल भी अर्पित करें। अगर कमल का फूल ना मिले तो लाल गुलाब भी अर्पित कर सकते हैं दोस्तों। कमल गट्टे की माला से आप इस मंत्र से जाप माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा उन भक्तों पर बरसती है, दौलत की कभी कमी नहीं होती और कभी भी उनकी जिंदगी में आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। इस दिन अगर आप माता की मूर्ति लगाना चाहते हैं तो आप मूर्ति लगा सकते हैं, या आप मिट्टी का एक हाथी बनवा लें जिस पर लक्ष्मी माता की मूर्ति बैठी हो। यह आप बनवा करके आप अपने घर में पूजा के समय भी रख सकते हैं। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप हाथी की क्षमता के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, कांसे या तांबे का भी हो सकता है हाथी, तो आपकी श्रद्धा के अनुसार आप करें। इस लक्ष्मी व्रत में देवी लक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करने का विशेष फल शास्त्रों में बताया जाता है। देवी लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं, जैसे ऐश्वर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, अधिलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और गज लक्ष्मी। सागर मंथन के समय जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो ऐरावत ने देवी लक्ष्मी पर पवित्र जल की वर्षा की और देवी गज लक्ष्मी वह कहलाईं। इस स्वरूप में देवी के दोनों ओर गज उन्हें जल अर्पित करते हुए दर्शाए जाते हैं। माँ गज लक्ष्मी की कृपा से कंगाल व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। जैसे दुर्वासा ऋषि के शाप से धनहीन हुए देवराज इंद्र फिर से संपन्न हो गए थे, वैसे ही जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है और व्रत रखता है वह भी धन धान्य से संपन्न हो जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम और काम भी करते हैं दोस्तों, जैसे कि ब्राह्मण या सुहागिन स्त्री को सोना देना, कलश देना, इत्र, आटा, चीनी या घी आप दें, ये भी बहुत शुभ होता है। साथ ही आप छोटी छोटी कन्याओं को नारियल दें या मिश्री दें या मखाने दें, और चांदी का हाथी अगर आपकी क्षमता है तो आप भेंट कर सकते हैं, या ये सब सामान आप अपनी बेटी को भी दे सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको अपार धन दौलत देती हैं, धन धान्य से परिपूर्ण बना देती हैं। दोस्तों, धन धान्य की प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के द्वार खोलने के लिए इस दिन हमें और भी काम करने चाहिए जो कि बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं, जैसे कि
गज लक्ष्मी अष्टमी के दिन माँ लक्ष्मी की सवारी गज यानी हाथी की पूजा का विधान है जो कि हम करते हैं। इस दिन चांदी का हाथी बनवा करके उसका जब हम पूजन करते हैं, अगर आप बनवा सकते हैं और आप इनका पूजन करते हैं तो आप अपनी पैसों की तिजोरी में या गल्ले में आप इनको रख दें पूजन के बाद। ऐसा करने से धन का लाभ होता है। आपकी तिजोरी में धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाता है। गज लक्ष्मी के अष्टमी के दिन धन दान पाने के लिए मिट्टी के हाथी पर सोने और चांदी के गहने अर्पित करें और ओम नमो नारायण मंत्र का आप जाप करें। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन दान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी पूजन के बाद आप केले के पत्ते पर रख करके दूध और चावल या दूध की आप खीर बना लें। माँ की सवारी हाथी को अर्पित करें। चंद्रमा को भी भोग लगाएं। इसके बाद आप उस भोग को अगले दिन किसी ब्राह्मण को खिला दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बनने लगते हैं। इस दिन पूजन में माँ लक्ष्मी की सवारी हाथी को कमल के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से धन और यश की प्राप्ति होती है। गज लक्ष्मी अष्टमी के दिन हाथी को केले खिलाने और हाथी की मूर्ति पर वस्त्र चढ़ाने से भी सभी तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो आज के दिन यानी जो हम लक्ष्मी माँ का व्रत रखेंगे उस दिन हम छोटे छोटे उपाय करके और छोटे छोटे काम करके धन धान से पूर्ण हो जाएंगे और पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा दोस्तों। तो आज के दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो भी ये काम करें और उपाय करें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप भूखा रह पाएँ, तब भी आप इनमें से पूजा करके जो मैंने आपको बताया है लक्ष्मी माँ के चित्र की आप सामने रख करके चावल की ढेरी लगा करके आप लक्ष्मी माँ की पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं, आरती करें, फूल चढ़ाएं, मंत्र पढ़ें। ये सब काम करने से भी दोस्तों लक्ष्मी माँ की प्राप्ति होती है और आपकी समस्याएं दूर होती हैं ये सब करने से। तो दोस्तों आज के दिन ये सब काम करें और वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।